हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग एक्ट 3 सीन 3 ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बस अवेयर कर दूं कि एक्ट 3 सीन 1 एंड 2 इज अपलोडेड। सीन 1 में कुछ इशू हुआ है जिससे स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिखाया, पता नहीं वीडियो में क्यों, बट आप उसको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है। ऑल्सो आपको बस मैं अवेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग कोलकाता से हो सो हमारा जो इंस्टीट्यूट है बालकृष्ण सिंघानिया क्लासेस, वो अभी नए सेशन के एडमिशन के लिए ओपन हो चुका है। सो अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे एनरोल करवा सकते हो। एंड हमारे यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ होता है विद एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। एंड CA CMA फाउंडेशन एंड BCom लेवल भी होता है। वी हैव 2 फंक्शनल सेंटर्स, वन इज इन बांगूर एवेन्यू एंड द अदर वन इज इन काकुरकाची। एंड जो भी बाकी के डिटेल्स होंगे या कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यस, लेट्स स्टार्ट। सीन 3 में क्या होता है? सीन 2 में हमने देख लिया कि कास्केड सीन का प्रॉपर क्लाइमेक्स था। तो सीन 3 में यहाँ पे क्या होगा, शाइलोक एंटर करता है अलॉन्ग विद सोलानियो, एंटोनियो एंड द जेलर। ये सीन वो है जिसमें बेसिकली जो एंटोनियो है, एंड एक जस्ट अ सेकेंड, जिसमें एंटोनियो जो है वो खुद से भी एक बार ट्राई करेगा शार्लोक को कन्विंस करने का कि वो थोड़ा मर्सी दिखाए। ठीक है, बहुत छोटा सा सीन है, 1 या 2 पेज का सीन है, पर ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंटोनियो जो है ना वो ऑलरेडी गिव अप कर ही चुका था अपने लाइफ को लेके। तो ये एक लौता सीन है जिसमें उसने खुद से थोड़ा बहुत ट्राई किया है शार्लोक को कन्विंस करने का कि वो उसकी बातों को सुने। ठीक है। तो शाइलोक कहता है जेलर को, जेलर लुक टू हिम, टेल नॉट मी ऑफ मर्सी, दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटिस, जेलर लुक टू हिम। तो शाइलोक जेलर को बोलते हुए कह रहा है कि नजर रखो इसके ऊपर, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन हिम। मुझे मर्सी के बारे में बोलना है मत कि इस पे मर्सी दिखाओ। यही वो फूल है जो विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी लोगों को दिया करता था। जेलर, इसका ध्यान रखो, इस पे नजर रखो और इस पे एकदम प्रॉपरली स्ट्रिक्ट विजिलेशन रखो अपना। ठीक है। तो एंटोनियो कहता है, हियर मी येट गुड शाइलोक। एंटोनियो ट्राई कर रहा है बात करने का कि अरे जस्ट लिसन टू मी शाइलोक, मेरी बात तो सुनो एटलीस्ट। ठीक है। तो शाइलोक कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, आई विल हैव माई बॉन्ड। वो बोलने नहीं दे रहा, आई विल हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, मतलब एक शब्द मेरे बॉन्ड के अगेंस्ट मत बोला, मुझे तो मेरा बॉन्ड चाहिए। आई हैव स्worn एन ओथ, मैंने कसम खाया है दैट आई विल हैव माई बॉन्ड, कि मैं अपना बॉन्ड लेके ही रहूंगा। दाउ कॉल्ड्स मी डॉग, तुमने मुझे डॉग बुलाया था बिफोर दाउ हैड्स अ कॉज, तुमने मुझे अब्यूज किया था इवन बिफोर यू हैड अ कॉज, जब आपके पास कोई कॉज भी नहीं था मुझे अब्यूज करने का, तब आपने मुझे अब्यूज किया था। बट जब अब आपने मुझे अब्यूज कर ही दिया, बट सिंस आई एम अ डॉग बी वेयर माई फैंक्स। हम लोग नहीं बोलते हैं कि जब आपने मुझे बोल ही दिया है इतना कुछ तो मैं आपको वही करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो कह रहे हो कि जब मैं डॉग हूं तो आप मेरे पंजे से बच के रहो, बी वेयर माई फैंक्स। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, ड्यूक को मुझे जस्टिस देना ही पड़ेगा। आई डू वंडर, ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, दाउ नॉटी जेलर, मतलब उस जेलर को कह रहा है, दैट दाउ आर्ट सो फॉन्ड टू कम अब्रॉड विथ हिम एट दिस रिक्वेस्ट। तो जेलर को डांटते हुए कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको ये इतना पसंद क्यों है एंटोनियो, जो अपने एंटोनियो को जेल से निकाल के बाहर तक आप लेके आए मुझसे बात करवाने के लिए, ऑफ कोर्स विच इज नॉट राइट, यू नो। बट शैलोक, जो एंटोनियो है वो इतना जनरस रहा है विद एवरीवन कि सबको ही उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो जेलर भी जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए एंटोनियो को कुछ वक्त के लिए वो बाहर निकाले ताकि वो शाइलोक से रिक्वेस्ट कर पाए कि मर्सी अगर वो दे पाए, अगर वो इस चीज़ को कुछ कॉम्प्रोमाइज कर पाए इस चीज़ पे, तो वो ट्राई करता है, एक अटेम्प्ट करता है। तो शाइलोक जेलर पे भी बहुत गुस्सा होता है कि तुम क्यों इसको बाहर लेके आए हो। तो एंटोनियो कहता है, आई प्रे दी हियर मी स्पीक। एंटोनियो बेग कर रहा है, प्लीज आई बेग यू, मेरी बात तो सुनो, लिसन टू मी वंस एटलीस्ट। ठीक है। तो शाइलोक कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, आई विल हैव माई बॉन्ड, आई विल नॉट हियर दी स्पीक, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए। ठीक है। आई विल हैव माई बॉन्ड एंड देयर फोर स्पीक नो मोर, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए, तो प्लीज एकदम भी कुछ मत बोलो। आई विल नॉट मेड, आई विल नॉट बी मेड अ सॉफ्ट एंड डल आइड फूल। ठीक है। कि टू शेक द हेड, रिलेंट एंड साई एंड ईल टू क्रिश्चियन इंटरसेसर्स। तो बोलता है कि मैं ना वो डल पर्सन नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा, लाइक तुम बोलोगे यस यस तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ ओके ओके फाइन। सो आई एम नॉट समवन लाइक दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आई वोंट बी अ लीनियंट डल फूल एंड जस्ट शेक माई हेड, साई एंड गिव इट टू द क्रिश्चियंस हु ब्लीड ऑन योर बिहाफ। मतलब आई विल नॉट बी इजी विथ यू पीपल, तुम लोग आके मुझे कुछ बोलोगे और मैं बोलूंगा ओके ओके फाइन ठीक है आप जैसा बोलोगे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आई विल गिव यू अ टफ टाइम। वो ये बात बोल रहे हैं, स्पेशली आप लोग क्रिश्चियन हो तो ऑफ कोर्स। ठीक है। फॉलो नॉट, ठीक है, फॉलो नॉट माने मेरे पीछे पीछे मत आओ, डोंट फॉलो मी, आई विल हैव नो स्पीकिंग, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मुझे तो मेरा बॉन्ड चाहिए, तो मुझसे तो आके बात ही मत करो। उतने में शाइलोक यहाँ से एग्जिट कर जाता है, वो बात सुनता ही नहीं, बिना बोले वो वहां से चला जाता है। ठीक है। बिना सुने, आई मीन। तो सुलानियो कहता है इट इज द मोस्ट इनपेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विथ मैन, कि ही इज द मोस्ट स्टबन बीस्ट, इतना स्टबन इंसान मैंने देखा नहीं है, ये एक बीस्ट है। ठीक है, जो इंसानों के बीच में रह रहा है, ये मानने को ही तैयार नहीं है, अपनी बात को चेंज करने को वो तैयार ही नहीं है।
तो एंटोनियो कहता, लेट हिम अलोन, इसको अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन। आई विल फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस प्रेयर्स, मैं इसको ऐसे यूजलेस प्रेयर से पीछे 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 नहीं घूमूंगा, मैं इसके पीछे ऐसे नहीं फॉलो करूंगा। ही सीक्स माई लाइफ, ठीक है, वो मेरी जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है। ही सीक्स माई लाइफ, हिज रीजन वेल आई नो, और मुझे इसका रीजन पता है। आई ऑफन डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फोर फीचर्स मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी, देयरफॉर ही हेट्स मी। तो एंटोनियो बता रहा है इस सीन में कि क्यों शायलॉक मुझे इतना हेट करता है। एक्चुअली क्या होता था ना, जब कोई पर्सन शायलॉक से उधार लेता था और जब पेमेंट का टाइम आता वो नहीं दे पाता, तो उस वक्त ऑफ कोर्स शायलॉक का बेनिफिट है, ठीक है, शायलॉक उस वक्त उससे हाई आरओआई ले सकता है या वट एवर ही कैन कीप। तो उस वक्त एंटोनियो उस इंसान को पैसे देके हेल्प करता है कि जाओ शायलॉक को पेमेंट कर दो अपना, और मुझे मत देना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके से टेक्निकली शायलॉक का नुकसान हो जाता, ठीक है। दैट इज वाई शायलॉक एंटोनियो को हेट करता है। एंटोनियो यही बात बोल रहा है कि मैंने काफी बार, ऑफन आई हेल्प्ड मेन हु ओड थिंग्स टू हिम एट द लास्ट मोमेंट व्हेन दे बेग्ड मी, जब लोगों ने मुझसे बेग किया तो मैंने ऑफन ऐसे लोगों को यहाँ पे हेल्प किया है। दैट इज वाई ही हेट्स मी, इसलिए वो मुझसे इतना हेट करता है। अब सुलैनियो कहता, आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फोर फीचर टू होल्ड। सुलैनियो कहा कि मैं श्योर हूँ कि ड्यूक ऐसा अलाउंस कभी नहीं करेंगे, ड्यूक बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे पाउंड ऑफ फ्लेश देने के लिए, वो इसके अगेंस्ट जरूर जाएंगे। तो एंटोनियो जो ये पैराग्राफ बोलेगा ना, लास्ट पैरा, ये बहुत लॉजिकल पैराग्राफ है, ठीक है। एंटोनियो कहता है कि ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ, ड्यूक भी लॉ का जो कोर्स है, जो लॉ में कुछ लिखा हुआ है, लॉ के रूल्स को नहीं चेंज कर सकते। फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस इफ इट बी डिनाइड, क्यों नहीं कर सकते, फॉर का मतलब बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज अगर वो लॉ के अगेंस्ट जाएंगे तो जो मर्चेंट्स है, जो बाहर के मर्चेंट्स है, जो अब्रॉड के मर्चेंट्स है, वो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि वेनिस में तो जस्टिस होता ही नहीं है, वेनिस के लोग सिर्फ अपने लोग को सपोर्ट करते हैं और किसी और के अगेंस्ट या बाहर वालों को या फॉरेनर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस इफ इट बी डिनाइड, अगर हमने वैसा मना कर दिया, विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा हमारे स्टेट के जस्टिस के ऊपर कि वेनिस जो एक है, वेनिस यहाँ पे बायस्ड है या पार्शालिटी करता है अपने लोगों के बीच में, तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लग जाएगा, ऐसी बात वो यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिटी का जो प्रॉफिट है वो अकेले सिर्फ यहाँ के काम पे रिलाई नहीं करता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको पता है होता है, तो जो प्रॉफिट है वो बाहर के, जो बाहर ट्रेड हो रहा है उनमें भी लाइक इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ ऑल नेशंस, दैट मीन्स व्हाट, बिकॉज सिटी का जो प्रॉफिट है दैट रिलाइज ऑन फॉरेनर्स एज वेल, देयरफॉर गो, तो वो ये बोल रहा है कि देयरफॉर लेट इट बी, दीज ग्रीव्स एंड लॉसेस हैव सो बेटेड मी, ये जो नुकसान हुआ है एंड जो ये सब चीजें हुई है, लॉसेस एक के बाद एक चीजें हो रही है, इससे मैं इतना टायर्ड हो चुका हूँ, इतना अफेक्ट हो चुका हूँ, वो कह रहा है, ठीक है, इतना अपसेट हो चुका हूँ मैं कि मैंने कुछ खाया, इन दैट आई शैल हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लेश, ठीक है, बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। तो वो कह रहा है कि मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, इतना सैड हो चुका हूँ कि आई वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। तो मुझे लगता है कि मैं कल जब वो मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश लेने के लिए आएगा तो पता नहीं मेरे पाउंड ऑफ फ्लेश निकलेगा भी कि नहीं, 1 पाउंड, बिकॉज आई एम सो वीक राइट नाउ, वो ये बात बोल रहा है। वो बहुत लैंकी एंड थिन हो चुका है बिकॉज ऑफ सो मच स्ट्रेस एंड सैडनेस, ठीक है। टुमारो, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई शैल हार्डली स्पेयर अ पाउंड ऑफ फ्लेश टुमारो टू माई ब्लडी क्रेडिटर, हु इज द ब्लडी क्रेडिटर ओवर हियर, शाइलॉक। वेल जेलर ऑन, तो बोले वेल लेट्स गो जेलर, चलते हैं अंदर। प्रे गॉड बसानियो कम टू सी मी पे हिज डेट एंड देन आई केयर नॉट, बस एक लास्ट इच्छा है, वो कहता है कि बस मेरा दोस्त बसानियो मुझसे मिलने के लिए आ जाए, देखते हुए कि जब मैं उसका डेट पे कर रहा हूँ, जब मेरा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश वो मुझसे ले रहा होगा, तो बस बसानियो मेरे लाइक लास्ट टाइम पे मेरे साथ हो, और फिर मुझे किसी का टेंशन नहीं है, किसी का केयर नहीं है, बस मैं बसानियो को जरूर मिलना चाहता हूँ। उतने में एंटोनियो एंड सोलानियो ने एग्जिट कर लिया। सो एक्ट 3 सीन 3 इज द ओनली सीन जहाँ पे एंटोनियो खुद से थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करता है शार्लॉक को कन्विंस करने का, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, फ्यूटाइल, शार्लॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। विद दिस एक्ट 3 सीन 3 इज ओवर, थैंक यू।